this is Harshita Shukla and you're watching me on Bazooka TV. Thank you. यार, from the day one till the last day, जब मैंने शो छोड़ा और उसके बावजूद भी ये पहला शो मैंने ऐसा देखा है जिसमें कोई आर्टिस्ट ने नोटिस दे दिया है कि वो छोड़ चुका है. इसके बाद मैंने पैनोरामा का एक दूसरा शो किया जो मेरी ऑडियंस को पता ही होगा. बट अभी कुछ एक हफ्ते पहले मुझे वापस से कॉल आता है कि कुछ लिख के आ रहा है सुजाता जी आपके लिए, आप फ्री हैं, आप आ जाएंगे. तो मेरा ना वो इमोशनल एक अलग चला जाता है बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई वाज लाइक यार देखो अच्छा ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी, शो के लिए मैं मना नहीं कर सकती. क्योंकि वो कनेक्शन, मैं आपको ये डिटेलिंग सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपने शब्दों से ये बताना चाहती हूँ कि वो कनेक्शन है मेरा शो से. जब ये शो बन के रेडी हुआ था और हमने फर्स्ट डे आके पूजा की थी, फर्स्ट डे शूट किया था, मेकअप रूम तब कुछ और था, बाद में धीरे धीरे करके कहते हैं ना जब आप एक नए घर में जाते हैं, सामान लेके जाते, फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग करते, सेट होती हैं सारी चीज़ें आपकी. तो यहाँ पर ना बस वही है, ये मेरा घर है दूसरा. कि मेरे मेकअप रूम को कहा जाता था कि यार तुम्हारा मेकअप रूम नहीं है, तुम्हारा तो घर है. मैंने कहा भाई 12 से 13 घंटे में 14 घंटे यहाँ बिता रही हूँ, कभी कभी तो 20-20 घंटे 30-30 घंटे हमने शूट किया है, 27 घंटे हमने शूट किया है. तो फिर ये मेरे लिए घर नहीं है तो फिर क्या है. इस सेट के बहुत सारे बिकॉज ये कोई छोटी सी जर्नी तो है नहीं कि मैं कोई एक सीन स्पेशली बता दूं. बट आई रिमेंबर एक तो पहला सीन बहुत ही स्पेशल था जब हमने पूरा सेट रिवील किया था और सुजाता की सेकंड टाइम हमने एंट्री दिखाई थी कि वो कैसे घर की सर्वे सर्वा है, छोटी है घर की बहू, क्योंकि मेरी जिठानी भी दिखाई गई थी. बट शी इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, कि वो कैसे पूजा करती है, फिर पूरे घर को आरती दिखाती है, वो हमेशा मेमोरी में रहता है. बहुत सारे सीन है जो दिल के बहुत करीब है, पर अगर बताने जाऊंगी तो बात लंबी हो जाएगी. और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सीन और है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरा और मनन मतलब दिव्यम का सीन जो था जब वो सुजाता को कन्फ्रंट करता है फर्स्ट टाइम. हॉल में सीन किया था, हमारी मीडिया थी, ट्रैक लगा था और बैक टू बैक डायलॉग्स. उस टाइम पे आई वॉज इल बिकॉज मुझे सर्वाइकल था, तकलीफ थी. बट सबके सपोर्ट से, चीज़ों से वो सीन 6-6.5 मिनट का पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे सेट पर. और वो उसके डायलॉग वो बोल रहा है, उसके बाद जब सुजाता शुरू करती तो सुजाता बोली एंड वो एनर्जी कुछ और थी. इट वॉज अमेजिंग. तो ऐसे मैंने बोला ना, बहुत सारे ऐसे सीन है जो मेरे दिल से बहुत कनेक्टेड है. सीढ़ियों से मेरे गिरने वाला, या फिर राधिका को घर से भगाने वाला कि जब उसके पापा प्रॉपर्टी ले लेंगे, कार वार का सीन हुआ तो उसको कितनी बार ऐसा होता था कि तानिश को राधिका को खींच के लेके आती हूँ. बट हाँ, वो मेरी और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो ऑफकोर्स हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते थे बिकॉज मैं सुजाता थी और वो राधिका थी. बट हर्षिता और तनिष्क का जो एक बॉन्ड था ना कि बेटा मैं तुझे इतना ही पकड़ूंगी, तू आना, हाँ पुश करना खुद को, तो वो इट वॉज ना फन. नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं एक दिन का शूट करके गई हूँ, मुझे बोला गया था वो एक दिन का है, आगे का कुछ पता नहीं. और मेरे पास तक अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी खबर नहीं आई. आज सुजाना मैम भी आई थे, मैं उनसे भी मिली हूँ, मैं शिल्पी जी जो हमारी क्रिएटिव हैं उनसे मिली हूँ, अपने डायरेक्टर सर सचिन सर से मिली हूँ, और भी प्रोडक्शन जो हमारे हैं यहाँ पे हेड शादाब जी, रजत जी, सबसे मिली हूँ. बट किसी ने ऐसी तो कोई बात नहीं बोली. ये तो मैंने भी खुद इंस्टा पर एक कोई तो फेक न्यूज़ सुनी थी. इनफैक्ट शिल्पी जी ने तो उन्हें कन्फ्रंट भी कर लिया था, उनको रिप्लाई भी दिया था कि वी आर द मेकर्स और आपको कौन बताता है सारी खबरें. तो मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ, पर मेरे पास तक एज एन आर्टिस्ट मेरे पास तक अभी तक ऑफिशियल कोई खबर नहीं है. ये सवाल मत पूछो, ये सरप्राइज रहने दो. कुछ चीज़ें सरप्राइज रहे, वक्त के साथ पता चले तो अच्छी है. बाकी हाँ, जिस तरह से ऑडियंस मुझे, मेरे फैंस मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं और बोलते हैं तो ऑफ कोर्स दिल करता है. ऐसा नहीं कहूँ, झूठ कहना होगा ये कि मैं कहूँ कि नहीं दिल करता है, क्योंकि ये किरदार वाकई में मेरे लिए बहुत करीब रहा है मेरे दिल के. मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है इस किरदार का, कि जिसको मैंने इस तरह से जिया है.
तो बाकी कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। एक से सफ़र शुरू किया था, ज़ीरो 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 करते करते आपने आज उसको 1000 तक पहुंचा दिया है। एक पौधा लगाया था, अभी मैंने पिछली बाइट में भी शायद यही बात बोली थी, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पौधा लगाया था, पता नहीं था कि वो कितना ग्रो करेगा, कैसी खुशबू उसके फूलों की कितनी बिखरेगी, कितना क्या होगा, लेकिन बहुत मेहनत की, खाद, पानी, दवाई देना, धूप दिखाना, सब किया और वो पनपा, बड़ा हुआ, फूल बना और अब वो खुशबू बिखेर रहा है, जो कि मित्तल से यहाँ पर खुशबू बिखेर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बंसल्स को आपने दिल से वाक़ई में बहुत प्यार दिया है और मित्तल्स को भी दे रहे हैं, तो हमेशा देते रहिए और सुजाता और हर्षिता को भी बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।